Hello everyone, my name is Mohammad Salim and today I will briefly discuss about steroids, इकोनासाइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एट्सेट्रा। स्टेरॉइड्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये ट्राइटरपीन्स से ही आते हैं, उसी के डेरिवेटिव्स हैं। इनमें मतलब हर स्टेरॉइड एक 4 फ्यूज्ड रिंग्स का बना होता है जिनको स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड की एग्जांपल है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है, ये प्लांट और फंजाई में नहीं पाया जाता ये कोलेस्ट्रॉल। और वो स्टीरोल जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं उनमें स्टिग्मास्टिरोल, साइटोस्टिरोल और कंपेस्ट्रोल आते हैं। फंजाई में सिर्फ अर्गोस्टिरोल पाया जाता है, ये भी एक स्टेरॉइड है। उसके बाद एक स्टेरॉइड का ही एक टाइप शुरू होती है इकोसानाइट। इसमें 2 आते हैं, प्रोस्टानाइट्स और ल्यूकोट्राइन्स। इस प्रोस्टानाइट्स का अगर देखें तो 3 में डिवाइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोजाइन्स। ये तीनों एक मैकेनिज़्म से बनते हैं जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, साइक्लिक पाथवे भी बोलते हैं, ये इधर भी मेंशन है। और जो दूसरा है ल्यूकोट्राइन्स, ये वाला ल्यूकोट्राइन्स लाइपोक्सीजिनेज पाथवे के ज़रिए ही बनते हैं जो कि लीनियर पाथवे है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स सबसे पहले ह्यूमन सीमन में पाए गए थे। आरबीसी के अलावा सारे मैमल सेल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं ये प्रोस्टानोइक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। ये प्रोस्टानोइक एसिड की डायग्राम है। उसके बाद ये इकोसानाइड एक्चुअली एराकिडोनिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो है पीजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 इसका ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरे ये साइड चेन्स हैं। आप सिंथेसिस इसकी देखें अगर तो एराकिडोनिक एसिड जो है ये मेन इसका जो है डेरिवेटिव्स है। एराकिडोनिक एसिड से इकोसानाइड, और इकोसानाइड जो है उन्हीं की एक ब्रांच है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और इसलिए जो एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टानोइक एसिड दोनों एक ही हैं तकरीबन, मतलब कि एक ही लाइन से हैं। एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज जिसको शॉर्ट में कॉक्स भी बोलते हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस में। ये आप देख सकते हैं कैसे एराकिडोनिक एसिड से साइक्लोऑक्सीजनेज की एक्टिविटी ऑक्सीजन ऐड हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बना, फिर उससे पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी इसी कॉक्स की शुरू हुई और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बना। मैमल्स में ये कॉक्स एंजाइम जो कि साइक्लोऑक्सीजनेज होता है 2 टाइप्स होते हैं, COX-1 एंड COX-2। COX-1 से वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूसिन की सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, और COX-2 एंजाइम से वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन या पेन दर्द होता है हमें। बाकी एक कैटेगरी आएगी थ्रोम्बोजेन्स, वो भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के ही डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद देखें इसके फंक्शंस देखें अगर हम, बहुत सारे फंक्शंस हैं। नंबर 1 यूट्रीन कंट्रैक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अहम रोल है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। वैसोडाइलेशन जो कि वैसोडाइलेशन का काम भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। इन्फ्लेमेशन कहीं स्वेलिंग होती है या फिर हमें जो दर्द होता है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। जब दर्द होता है हम एक टेबलेट लेते हैं एस्प्रिन, जिसका केमिकली देखो तो एसिटाइल सैलिसिलेट होता है ये एस्प्रिन। तो ये एक मतलब कि एनाल्जेसिक की टेबलेट होती है, दर्द से हमें आराम मिलता है। एंटीपायरेटिक, बुखार कम होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है जिससे स्वेलिंग कम होती है। और ये कैसे काम करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है, क्योंकि दर्द जो है और ये स्वेलिंग वगैरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। ये एस्प्रिन इरिवर्सिबली जो है साइक्लोऑक्सीजनेज को ही इनहिबिट कर देती है, क्योंकि देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बनता है वो साइक्लोऑक्सीजनेज की वजह से बनता है। जब इसी को इरिवर्सिबली स्टॉप कर दिया तो साइक्लोऑक्सीजनेज को तो वो बनेगा नहीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद थ्रोम्बोजेन्स मैंने आपको बताया था, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन से ही बनते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स में एंजाइम जो बनाते हैं इनको वो है थ्रोम्बोजेन सिंथेज, और जो है ये थ्रोम्बोजेन्स वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं और ब्लड प्लेटलेट को स्टिमुलेट कर देते हैं, क्लॉटिंग हेल्प करते हैं उसमें।
ये थ्रोम्बोजेन का स्ट्रक्चर है, इसको TXA2 भी बोलते हैं, थ्रोम्बोजेन थ्रोम्बोजेन। उसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन्स जो हैं ये एंटागोनिस्ट हैं थ्रोम्बोजेन के, ठीक है। ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 से ही बनते हैं और इनकी प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस जो है वो COX-1 एंजाइम से ही होती है, लेकिन एस्प्रिन से ये इनहिबिट हो जाते हैं। उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स की मैंने पहले जो डिस्कस करा था, और उनका काम देखो तो वो कीमोटैक्सीज में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन में और एलर्जिक रिएक्शंस, ये काम ल्यूकोट्राइन्स करते हैं। अगर शार्ट में देखो बायोलॉजिकल इफेक्ट इन इकोसानाइड्स को, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोजेंस, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारे इकोसानाइड्स के ही हैं। इनके फंक्शन ये हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आ गया नंबर 1 स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन करता है, उसके बाद नर्व ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके बाद जो गैस्ट्रिक स्टमक में सिक्रेशन होती है उसको इनहिबिट करता है, उसके बाद जो है दर्द होता है, पेन होता है हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, ठीक है। और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे वो यूट्रिन कंट्रैक्शन वगैरह। थ्रोम्बोजोन का काम यही है कि ये ब्लड एग्रीगेशन के प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसे वो क्लॉटिंग वगैरह वो करता है। आर्टरा कंस्ट्रिक्शंस, ये भी थ्रोम्बोजेन का काम है। प्रोस्टासाइक्लिन्स का काम है थ्रोम्बोजेन एंटागोनिस्ट, मतलब कि एंटागोनिस्ट समझते हो उसका अपोजिट, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स का काम है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस और ल्यूकोटैक्सिस। थैंक यू वेरी मच, आगे भी बनाते रहेंगे वीडियो।